चलिए, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट कर ली थी। ओके ना, मतलब आपको लाइन और प्लेन की इक्वेशन आने चाहिए। पहले तो लाइन का इक्वेशन फाइंड करना हो तो उसके लिए पॉइंट एंड डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन वेक्टर। एंड प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना हो तो हमें पॉइंट एंड नॉर्मल का वेक्टर चाहिए। ओके ना, तो दो चीजें तो याद रखनी है और साथ में तो बहुत सारी थियरी है वो भी, तो ही आपको ये चैप्टर समझ में आएगा और अच्छा लगेगा, वरना चैप्टर हार्ड ही लगेगा। ओके, और फिर भी कोई डाउट हो तो फिर बोलना, फिर अगेन पूरा चैप्टर अगेन करवाएंगे, वैसा नहीं है। ओके, और आप संडे आ रहे हो और कोई डाउट है तो संडे भी आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, पूरा चैप्टर नहीं समझ में आया, पहले से सीखना है तो भी बता देना, फिर से करवाएंगे, बट चैप्टर आना चाहिए। ओके ना, क्योंकि थोड़ा थियरिकल है, थियरी अच्छे से समझ ली होगी आपने तो चैप्टर आपके लिए इजी रहेगा, वरना हार्ड होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं समझ में आया है कोई भी टॉपिक या पूरा चैप्टर तो बोल देना, हम फिर से करवाएंगे। ओके, चलिए, अब हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 तक, मिसलेनियस एक्सरसाइज 11 में क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। 8 तक ही किया था ना, हाँ, एबीसी वाला क्वेश्चन बराबर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9। टेक्स्ट बुक होनी ही चाहिए और सभी फॉर्मूलाज आपको आने भी चाहिए, और नहीं आ रहे हैं तो साथ में होने चाहिए। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। दो लाइन के इक्वेशन आपको दे रखे हैं। r इज इक्वल टू 6i 2j 2k 6i प्लस 2j प्लस 2k, फिर प्लस लेमडा और साथ में i माइनस 2j प्लस के, i माइनस 2j प्लस 2k। चलिए, तो यहां से हमें दो वैल्यू मिल रहेगी। ओके, लाइन है तो फॉर्मूला a प्लस लेमडा b, तो आपको वेक्टर a एंड वेक्टर b मिल गया, पर हमारे पास दो लाइन है तो यहां से हम लिख लेंगे a1 वो है 6i प्लस 2j प्लस 2k, एंड सेकेंड वन लिख लेंगे b1 डायरेक्शन वेक्टर, वो है i माइनस 2j एंड प्लस 2k। चलिए, एक लाइन का इक्वेशन लिखा और उसमें से पॉइंट का डायरेक्शन और पॉइंट का वेक्टर और यहाँ पर डायरेक्शन का वो हमने लिख लिया। नेक्स्ट लाइन है नंबर 2, वो है r इज इक्वल टू -4i माइनस के, -4i माइनस के, आप देखना टेक्स्ट बुक में मेरे से गलती ना हो, प्लस म्यू और 3i 2j 2k 3i माइनस 2j माइनस 2k। तो ये भी r इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, अब लेमडा की जगह म्यू दिया हुआ है, तो चलिए ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा a2, अभी जो नाम देना है उसके हिसाब से, माइनस 4i, अब j नहीं है 0 j ऐड कर लो, एंड माइनस के, एंड पीछे वाला b2, चलिए b2 है 3i माइनस 2j एंड माइनस 2k। हमें निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसके लिए हमें आपको बताया था भाई टोटल 4 टाइप के रिलेशन होते हैं बिटवीन टू लाइंस। ओके, इसमें से डिस्टेंस वाले दो फॉर्मूला भी लिखवाए थे। ओके ना, तो दो डिस्टेंस आप पैरेलल लाइन के बीच में भी फाइंड कर सकते हो, और दोनों लाइन स्क्यू लाइंस है तो भी आप उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होता है तो बताएगा कोई? नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन। तो यहाँ पर b1 है, यहाँ पर b2, तो सबसे पहले b1 क्रॉस b2, क्योंकि ये वाले का आंसर 0 आएगा, 0 आएगा ये वाले का आंसर, तो दोनों लाइन पैरेलल होगी, और आंसर 0 नहीं आएगा तो वो यहाँ पर स्क्यू लाइंस में चला जाएगा, तो उसके हिसाब से उसका फॉर्मूला लगाना है। दोनों का फॉर्मूला हमने लिखवाया था, तो फॉर्मूला आपके पास होगा ऐसा सोचे, और पहले तो b1 b2 फाइंड कर ले। चलिए, b1 है 1 माइनस 2 2,
एंड B2 है 3 -2 -2, I के साथ माइनस माइनस प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस J के साथ -2 -6 एंड प्लस K के साथ -2 + 6। ओके, ये तो आना ही चाहिए, डिटर्मिनेंट है। 8I माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 8J एंड 6 -2 मतलब 4K। अब ये दिखाई दे रहा है, वैसे तो जीरो तो नहीं है। अब जीरो नहीं होता है तो वो स्क्यू लाइंस होती है, वो हमें पता है। तो चलिए सबसे पहले ये जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो लिख लेंगे। एंड अब जो फॉर्मूला बनेगा, चलिए फॉर्मूला लिखे हम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। चलिए याद है भी किसी को फॉर्मूला? मॉड्यूलस क्या लिखते थे? जो पॉइंट था माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 एंड डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। तो फॉर्मूला आता होगा आपको, तो क्वेश्चन तो बहुत इजी रहेगा। अब देखो 1 बाय 1 B1 क्रॉस B2 इजीली निकल गया है, नीचे उसका मैग्नीट्यूड है, तो चलो पहले मैग्नीट्यूड निकालो। ओके, साथ में इसके नीचे मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया B1 क्रॉस B2 करके। अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64 एंड 4 का स्क्वायर 16, टोटल हो जाएगा कितना भाई? 64 64 128 प्लस 16 144। अंडर रूट 144 का रूट मतलब ओनली 12। तो नीचे वाला रेडी है, ये ऊपर वाला रेडी है। अब A2 माइनस A1 बाकी है, तो पहले A2 माइनस A1 कर लेते हैं। चलिए तो A2 माइनस A1, ओके ना। देखो A2 माइनस A1, वो तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन देखकर बता सकते हो। A2 माइनस A1 माइनस 4I माइनस 6I मतलब माइनस 10I, फिर 0J माइनस 2J मतलब माइनस 2J, माइनस के माइनस 2K मतलब माइनस 3K। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर क्या है? डॉट प्रोडक्ट। तो चलिए पहले डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं 1 बाय 1। वैल्यू फाइंड कर लेनी है, बाद में सिर्फ रखनी है। A2 माइनस A1 उसका डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 के साथ, B1 क्रॉस B2। चलिए डॉट प्रोडक्ट भी डायरेक्ट करेंगे। A2 वाला मतलब ये है और B1 वाला मतलब ये है। तो देखो माइनस 10 के साथ 8, 10 इंटू 8 80 माइनस आएगा, माइनस 2 के साथ 8 अगेन माइनस 2 इंटू 8 मतलब माइनस 16, माइनस 3 के साथ 4 मतलब माइनस 12। ओके ना, जो भी आंसर आएगा। देखो 18 प्लस 16 प्लस 12 कितना हो जाएगा भाई? 108। यस 108 माइनस में। अब ये देखो फॉर्मूला रेडी, उसकी वैल्यू भी रेडी है। माइनस 108 डिवाइड बाय अंडर रूट में था वो 12 था, तो 108 बाय 12 मतलब आंसर कितना है भाई? 9 यूनिट। तो ये हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो फॉर्मूला आपको याद है, तो मेथड बाय मेथड मतलब 1 बाय 1 फाइंड करो और आंसर तो मिल जाता है। तो क्वेश्चन इजी रहते हैं फॉर्मूला याद होगा तो। चलिए तो फिर आगे जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर ये 9 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले, देन फॉर्मूला कौन सा लगेगा उसकी बात करें। Find the coordinates of the point where the line through 516 and 341 crosses the YZ plane। अब आपको निकालना है पॉइंट, ओके, और वो पॉइंट कैसे मिलता है? 516 और 341 जो है पॉइंट्स, उसमें से एक लाइन पर ऐसा है। देखो एक पॉइंट है 516 और एक पॉइंट मान लो चलो A है, और सेकंड वाला पॉइंट है B 341। ये एक लाइन है, अभी आगे भी और पीछे मतलब लाइन है। ये यहां पर उसके अंदर दे रखा है आपको, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू, ये दोनों पॉइंट क्रॉसेस द वाईजेड प्लेन। तो बीच में कहीं पर वो वाईजेड प्लेन है ऐसे, जिसको एक क्रॉस कर रहा है मतलब इंटरसेक्ट करके जा रहा है। तो इंटरसेक्ट हो रहा है मतलब यहाँ पर कोई ना कोई पॉइंट होगा। ओके, अब ये है वाईजेड प्लेन। भाई वाईजेड प्लेन हो, वाईजेड प्लेन हो तो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? वाईजेड प्लेन हो तो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक पॉइंट पी रख ले,
YZ प्लेन में x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है? 0. 0 होती है। तो पॉइंट P में, क्योंकि YZ प्लेन में है P पॉइंट, तो जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट हम लेने वाले हैं P, YZ में है मतलब x 0, y एंड z जो भी लेना हो, मान लो YZ ही है, y एंड z, ओके ना। तो ऐसे इतना हुआ। अब देखो करना क्या है, अब मेथड की बात। क्वेश्चन ऐसा है, हमें निकालना है पॉइंट P। मेथड की बात, अभी लाइन के लिए आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, मतलब लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। लाइन का इक्वेशन जो भी मिलेगा उसके अंदर आपको x की वैल्यू क्या रख लेनी है? 0। लाइन का इक्वेशन r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा बी, तो जब आप 0 रखोगे तो लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी, वो वाली लेमडा की वैल्यू YZ में रखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो पहला काम हमारा ये है कि लाइन AB का इक्वेशन निकालो, ओके ना। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 है, नाम दे देते लेट A 516 एंड B 341। हमें लाइन का इक्वेशन फाइंड करना हो तो पॉइंट एंड डायरेक्शन चाहिए। पॉइंट तो 2 है, डायरेक्शन पॉइंट 2 पॉइंट है, तो उसके लिए डायरेक्शन क्या होती है? B माइनस ए, याद होगा आपको, ओके ना। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला लिखना हो तो चलिए पहले ए जो है उसके लिए ए ऑफ ए कर लेते हैं ऐसे, तो वो हो जाएगा 5i, ओके, एज अ वेक्टर के फॉर्म में 1j एंड 6k। आपको ऐसा नहीं लिखना हो तो आप OA लिख सकते हो, OA, और इसको हम बोल सकते हैं A, कोई भी लिखो चलता है, सेम है, ओके। नेक्स्ट हमें चाहिए डायरेक्शन। अब लाइन ए बी है या फिर बी है, कोई भी ले सकते हो आप। मान लो मैंने लाइन ले ली ए बी, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? बी माइनस ए, ओके। तो डायरेक्शन ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू, जिसको हम बोलते बी है, फॉर्मूला जो है हमारा आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। ए पोजीशन वेक्टर, तो हमने ए के लिए नाम दे रखा है वो पोजीशन वेक्टर ए के लिए। बी मतलब डायरेक्शन, 2 पॉइंट में से पास हो रहा है मतलब ए बी हमारा डायरेक्शन, तो ए बी मतलब क्या लिखने वाले हम? बी माइनस ए, तो बी माइनस ए करना है। बी मतलब 3 माइनस 5 मतलब -2, साथ में आई, ओके। चलिए नाम दे देते हैं बी उसको पहले, तो बी इज इक्वल टू, ठीक है ना। अब देखो 3 माइनस 5 मतलब -2i, 4 माइनस 1 मतलब +3i, सॉरी 3j, 1 माइनस 6 मतलब -5k। तो आना चाहिए, पॉइंट एंड डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन ही हमें फाइंड करनी पड़ती है। तो 2 पॉइंट है तो डायरेक्शन मतलब ए बी है तो बी माइनस ए कर लो, तो डायरेक्शन बस वैल्यू रखते हैं। ए पॉइंट वाला वेक्टर 5i प्लस j प्लस 6k प्लस लेमडा एंड बी, बी मतलब -2i प्लस 3j माइनस 5k। अब देखो ये जो लाइन थी वो YZ प्लेन को क्रॉस कर रही है, दैट मींस ये जो पॉइंट P होगा वो YZ प्लेन पे भी होगा और लाइन पे भी होगा, उतना तो हमें समझ में आए, ओके ना। तो ये जो पॉइंट P है उसके हिसाब से हम ये सब लिखे, तो पहले R मतलब हम लिखते क्या है? xi प्लस yj प्लस zk। चलिए नॉर्मल वे में ही जाए, R मतलब xi yj z, उसको कंपेयर करना है, ओके। हमने क्या बताया था आपको? x की वैल्यू 0 लेनी है, तो देन उसके बाद ले रहे हैं। चलिए ये i वाले 2 टर्म है, दोनों में से i कॉमन है, तो 5 माइनस 2 लेमडा और i कॉमन, 5 माइनस 2 लेमडा i कॉमन, j प्लस 3 लेमडा j, j कॉमन आएगा तो यहाँ से 1 और यहाँ से 3 लेमडा और j कॉमन, 6k माइनस 5 लेमडा और k कॉमन है तो k कॉमन आएगा, तो 6 प्लस लेमडा माइनस 5 मतलब -5 लेमडा और साथ में k, और यहाँ पर तो वही xi yj zk। अब यहाँ पर कंपेयर करने से हमें x y z की वैल्यू मिलेगी, तो x इक्वल टू 5 माइनस 2 लेमडा, ओके, y इज इक्वल टू 1 प्लस 3 लेमडा, एंड लास्ट में z इज इक्वल टू 6 माइनस 5 लेमडा। नाउ ये जो लाइन है वो टच कर रही है YZ प्लेन को, क्रॉस कर रही है, दैट मींस x कोऑर्डिनेट 0 है, ओके। हियर लाइन crosses the YZ plane, so
x विल बी 0, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, तो हमें x की जगह 0 रखना है, तो 5 माइनस 2 लेमडा, तो लेमडा मिल गया भाई, 5 सामने जाएगा 2 नीचे आएगा, तो लेमडा इज इक्वल टू 5/2, ये लेमडा की वैल्यू 5/2। बस ये दोनों वैल्यू yz में रखनी है तो हमें पॉइंट P मिल जाएगा। चलिए, तो ये y की वैल्यू y इज इक्वल टू 1 + 3 और लेमडा की जगह 5/2 आंसर है, डायरेक्टली लिखेंगे 2 1 जा 2 + 15 17/2 y की वैल्यू। लास्ट में z इज इक्वल टू 6 माइनस 5 के साथ लेमडा 5/2, 6 2 जा 12 minus 25 minus 13/2 that is z। ओके, सो जो हमारा पॉइंट P है वो पॉइंट P 0, y, z था, वो हमें मिल गया है 0, y का कोऑर्डिनेट 17/2 एंड z कोऑर्डिनेट -13/2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो पहले थोड़ा समझना पड़ता है, मतलब फिगर के हिसाब से हो रहा है तो उसको समझ लो, ठीक है, देन सॉल्व करोगे तो इजी रहेगा। मतलब सभी लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़े बहुत आपको सोचकर सॉल्व करने हैं। चलिए, डाउट है तो बोलना वरना आगे जाएंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 11। सेम क्वेश्चन है, देखो अब ये जो वाइजर प्लेन था उसकी जगह आपको क्वेश्चन में अब दिया हुआ है ZX प्लेन। चलिए, ZX प्लेन होगा तो आप पॉइंट P में क्या लोगे, बोलो। x0 z x0, हाँ, ZX प्लेन है मतलब y0 लेना है, तो x y0 एंड z। तो जब आप यहाँ पर कंपेयर करोगे तो उसमें आपको y की जगह 0 रखना है। जब y की जगह 0 रखोगे तो वहां से लेमडा मिलेगा, वो वाला लेमडा x में भी रखना है, z में भी रखना है, देन आपको ऐसे ही कुछ आंसर मिलेगा x, 0, z। तो क्वेश्चन सेम टू सेम ही है, पॉइंट भी वही है, यहां तक तो सेम ही है कि यहां से आपको नीचे सॉल्व जो करना है उसमें लेमडा की वैल्यू -1/3 मिलेगी, जो यहाँ पर रखनी है और यहाँ पर रखनी है, देन सॉल्व करना है, खुद कर लेना, ठीक है ना, इतना आपको खुद करना है। चलिए, था क्वेश्चन नंबर 10 और उसके बाद 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर जाएंगे तो उसके अंदर हमें फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू क्रॉसेस द प्लेन। अब देखो सभी क्वेश्चन वैसे सेम जैसे ही दिखाई देंगे आपको, अभी उसके जैसा ही है। एक पॉइंट है, मान लो A, 3, -4 एंड -5, एंड यहाँ पर B है, वो है 2 - 3 1, ये AB है लाइन। ओके, ये जो लाइन है उसको क्रॉस कर रहा है एक प्लेन, वो वाला जो प्लेन है, आगे वाले में भी प्लेन था, यहाँ पर भी वो प्लेन ही है, तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा, बट ये जो प्लेन है वो वाले प्लेन का अभी हमें इक्वेशन दिया हुआ है, 2x + y + z = 7। ये हुआ प्लेन का इक्वेशन। अब करना क्या है, अगेन वैसा ही लाइन AB का इक्वेशन निकालेंगे, कंपेयर करने के बाद आपको x y z मिल जाएंगे, वो x y z हम यहाँ पर रखेंगे तो आपको लेमडा मिल जाएगा, वो लेमडा की वैल्यू अगेन वो x y और z में रखेंगे तो पॉइंट मिल जाएगा। ये हो जाएगी हमारी मेथड। तो सबसे पहले सॉल्व करना है, उसके लिए पॉइंट लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, तो पॉइंट चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, तो पॉइंट हमें यहाँ पर दिया हुआ है। थोड़ा लाइट, ओके ना, तो यहाँ पर हमें 2 पॉइंट ये है और उसमें से हमें लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, तो लाइन का इक्वेशन के लिए हमें पॉइंट चाहिए एंड डायरेक्शन चाहिए। पॉइंट तो 2 है और डायरेक्शन के लिए हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं। चलिए, तो आगे जैसे सॉल्व किया था वैसे ही लेट A ऑफ A इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है उसके हिसाब से 3i - 4j - 5k। ओके, डायरेक्शन ऑफ AB, डायरेक्शन ऑफ AB वेक्टर, ओके, लाइन AB के लिए डायरेक्शन B - A करके लिखनी है। 2 उसको नाम दे देंगे हम स्मॉल b, 2 - 3 मतलब -i, -3 - प्लस मतलब +j, 1 - प्लस मतलब 6k। ठीक है, अब लाइन का इक्वेशन हमें लिखना है,
तो r इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। ओके, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप अपने हिसाब से लिख लेना। ए मतलब है हमारे पास, r मतलब पता है हमें, चलिए 3i माइनस 4j माइनस 5k प्लस लेमडा और बी माइनस आई प्लस जे प्लस 6k। ओके, और यहाँ पर r अभी तो एज इट इज चलिए। अब यहाँ पर i वाले दोनों टर्म, उसमें से i कॉमन है तो यहाँ से मिलेगा 3, यहाँ से माइनस लेमडा और i कॉमन, देन प्लस, अब ये दोनों में से j, ये j निकलेगा तो -4, ये j निकलेगा तो प्लस लेमडा और साथ में j, एंड लास्ट में k -5k प्लस 6k, तो -5 प्लस 6 लेमडा और उसके साथ k, और xi yj zk कंपेयर कर लेते हैं तो xyz मिल जाएगा। वो xyz हमें ये प्लेन के इक्वेशन में रख देना है। चलिए, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस लेमडा कंपेयर किया, y इज इक्वल टू -4 प्लस लेमडा, एंड देन z इज इक्वल टू -5 प्लस 6 लेमडा। x y z मिल चुके हैं। अब ये जो लाइन है वो प्लेन को इंटरसेक्ट करके जा रही है, मतलब हम उनका इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल सकते हैं, मतलब दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमें प्लेन का इक्वेशन लिखना है, उसमें x z y की वैल्यू रखनी है, तो आपको लेमडा मिलता है 2 into x, x मतलब 3 माइनस लेमडा प्लस y, y मतलब -4 प्लस लेमडा, एंड z, z मतलब -5 प्लस 6 लेमडा इज इक्वल टू 7। तो सॉल्व करने के बाद हमें लेमडा की वैल्यू मिलेगी, देखो 6 माइनस 2 लेमडा प्लस -4 प्लस लेमडा -5 प्लस 6 लेमडा इज इक्वल टू 7। नो, 6 7 -2 मतलब 5 लेमडा, ठीक है ना, एंड 6 -4 मतलब 2, 2 -5 मतलब -3, सामने जाएगा तो प्लस, तो 7 प्लस 3 मतलब 10, लेमडा इज इक्वल टू 2। लेमडा हमें 2 मिल गया है। हमें निकालना था पॉइंट, तो जो पॉइंट था यहाँ पर मान लो P है x, y, z करके, तो मतलब हमें x y z की वैल्यू निकालनी। लेमडा की वैल्यू 2 रखेंगे, x इक्वल टू 3 माइनस लेमडा में, y में रखेंगे, z में रखेंगे, वो सब वैसे आपको आ जाएगा। फिर भी -5 प्लस 6 लेमडा, 3 माइनस 2 मतलब 1, -4 प्लस 2 मतलब -2, एंड -5 प्लस 6 इंटू 2 मतलब 12, आंसर है 7। तो पॉइंट P जो हम लिखते थे x y z, वो अभी मिल चुका है हमें 1 -2 7। चलिए, कोई डाउट हो तो बोल दो। सेम क्वेश्चन नहीं था, मतलब आगे जैसा था वैसा ही है, बट अभी यहाँ पर प्लेन था। चलिए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 13। टेक्स्ट बुक आपके पास होगी तो अच्छा है। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, प्लेन का इक्वेशन निकालना है। ओके, अभी तक पॉइंट निकल रहे थे, अब प्लेन का इक्वेशन पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब प्लेन का इक्वेशन मतलब पॉइंट चाहिए एंड नॉर्मल चाहिए। पॉइंट दे रखा है, क्वेश्चन में बोला है पासिंग थ्रू द पॉइंट, मतलब पॉइंट दे रखा है, एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन्स, दो प्लेन को परपेंडिकुलर प्लेन। भाई दो प्लेन है ऐसे, एक प्लेन ऐसे यहाँ पर है, एक प्लेन ऐसे यहाँ पर है, कोई भी ऐसे ही। तो ये प्लेन का नॉर्मल मतलब ये हो जाएगा n1, ये प्लेन का नॉर्मल मतलब ये हो जाएगा n2। ओके, तो हमने आपको बताया था, मतलब ये दो वेक्टर ही है, समझ लो दो वेक्टर है। हमें जो प्लेन चाहिए वो प्लेन ये दोनों प्लेन को परपेंडिकुलर हो वैसा चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास एक वेक्टर हो x, सेकेंड वेक्टर हो y, तो दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है? x क्रॉस y। हाँ बस, ये याद रखना था, आपको बोला था, आपने याद रख लिया है। तो सेम थिंग यहाँ पर है, दो प्लेन है, वो दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं वो नहीं पता, ठीक है, बट जो हमें फाइंड करना है वो वाला प्लेन इन दोनों को परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों जो प्लेन होंगे उनके जो नॉर्मल होंगे वो नॉर्मल का क्रॉस लेंगे, क्रॉस जो मिलता है वो क्रॉस वाला वेक्टर ये दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। तो हमें पहले वो निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, पॉइंट चाहिए एंड नॉर्मल चाहिए, पॉइंट डायरेक्टली दे रखा है और नॉर्मल हम निकालेंगे n इज इक्वल टू, हमारा नॉर्मल n कैसे निकलेगा, n1 क्रॉस n2 करने से, ओके ना। तो ऐसे आपको n निकालना है। चलिए, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, पहले क्वेश्चन को समझ लेना है ऐसे, देन सॉल्व करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 3 2, लेट a
ऑफ ए इज इक्वल टू पॉइंट दिया है हमें -132 मतलब -i प्लस 3j प्लस 2k। ये पॉइंट था बट हमने एज अ वेक्टर पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिख लिया। नाउ हमें क्वेश्चन के अंदर दो प्लेन दिए हुए, चलिए दोनों प्लेन के इक्वेशन लिखे। x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 5। तो यहां से डायरेक्शन रेशियो 1 2 3 बट एज अ नॉर्मल हमें लिखना हो n1। तो जो डायरेक्शन रेशियो है उनको ij के लगा लो, मतलब 1i 2j एंड 3k, ये हो जाएगा हमारे लिए n1। नेक्स्ट प्लेन का इक्वेशन वो है 3x प्लस 3y प्लस z, 3x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें मिलेगा नॉर्मल टू मतलब n2 वो 3 3 1 ये डायरेक्शन रेशियो, बट एज अ वेक्टर 3i 3j एंड j के साथ 1 मतलब 1k। अब हमें जो प्लेन फाइंड करना है रिक्वायर्ड प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द प्लेन्स, मतलब हमें जो नॉर्मल चाहिए वो दोनों को परपेंडिकुलर हो, मतलब उनका क्रॉस। तो हमें n इज इक्वल टू फाइंड करना है n1 क्रॉस n2, तो ये आना चाहिए ना। चलिए n1 क्रॉस n2 मतलब डिटरमिनेंट i j के, n1 मतलब 1 2 3 एंड n2 मतलब 3 3 1। सॉल्व करेंगे तो आपको n मिल जाएगा, देखो i के साथ 2 माइनस 9 मतलब -7 माइनस j के साथ रो कॉलम कैंसल तो 1 माइनस 9 एंड लास्ट में k के साथ 3 माइनस 6 मतलब -3। चलिए तो आंसर है -7i माइनस माइनस प्लस 8j एंड लास्ट में -3k। ये हो जाएगा n वेक्टर मतलब कि नॉर्मल। ओके बस नॉर्मल भी है पॉइंट भी है तो प्लेन का इक्वेशन भी है हमारे पास। चलिए क्या था भाई प्लेन का इक्वेशन, याद है भाई किसी को? वेक्टर इक्वेशन या कार्टेशियन कोई भी आप लिख सकते हो। चलिए r फॉर्मूला minus a dot n r माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0 या फिर r डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन, वो भी था r डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन। चलिए अभी क्वेश्चन में नहीं बोला है बट पीछे जो क्वेश्चन आपने आंसर आपको दिया होगा पीछे टेक्स्ट बुक में उसके हिसाब से लिखिए। r मतलब आपको लिखना है एक्स आई वाई जे जेड के, ओके माइनस करके ए लिखना है ये माइनस आई प्लस 3j प्लस 2k, उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है n के साथ -7 8 -3। ओके चलिए यहाँ पर लिखिए -7i प्लस 8j -3k। सॉल्व कर ही देते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में लाना है इज इक्वल टू 0। ठीक है तो सबसे पहले ये सब्ट्रैक्शन होगा अंदर, देन हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। x माइनस माइनस मतलब सॉरी मल्टीप्लिकेशन, तो x इंटू सॉरी सब्ट्रैक्शन करना है तो x माइनस माइनस प्लस 1 मतलब x प्लस 1 इसके साथ i, नेक्स्ट y माइनस 3 और उसके साथ j, लास्ट में j माइनस 2 उसके साथ k। ये हुआ r माइनस ए, उसका अभी डॉट लेना है हमें इसके साथ -7i प्लस 8j -3k इज इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट i के साथ i, j के साथ j, k के साथ k। चलिए तो x प्लस 1 के साथ -7 तो -7 हमने आगे लिखा, 8 के साथ y प्लस 3 तो वो भी लिख लिया, एंड -3 के साथ z माइनस 2 तो वो भी हमने लिख लिया इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा -7x -7 प्लस 8y -24 -3z प्लस 6 इज इक्वल टू 0। चलिए x वाला टर्म, y वाला टर्म, z वाला टर्म -7x प्लस 8y -3z ये z है, एंड -7 -24 -31 प्लस 6 मतलब हो जाएगा -25 इज इक्वल टू 0। माइनस है नहीं चलेगा, मल्टीप्लाई कर लेते -7x -8y प्लस 3z प्लस 25 इज इक्वल टू 0। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके तो नहीं दिया हो तो आप ऐसे कार्टेशियन फॉर्म में सॉल्व करोगे या फिर ऊपर वेक्टर फॉर्म में रखोगे तो भी चलेगा, बट पीछे आंसर आपको एक्स वाई जेड के फॉर्म में दिया हुआ है तो हमने वो वहां तक आपको करवा दिया।
चलिए कोई डाउट है तो बोलो वरना आगे जाएंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 14। चलो टेक्स्ट बुक में ध्यान रखो और क्वेश्चन समझ लो। आपको इफ द पॉइंट्स 11 P and -301 विद द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन, अभी एक प्लेन है, वो प्लेन से इक्विडिस्टेंस पर दो पॉइंट आपको दे रखे हैं। नंबर 14 ऐसा, ओके रफली हम तो ड्रॉ कर रहे हैं। ये है हमारा एक प्लेन, वहां से आपको दे रखा है एक पॉइंट है 11P, वहां से जो डिस्टेंस है वो 11P, ये वाला डिस्टेंस, और वही डिस्टेंस -301 से भी। अब वो ऐसा नहीं है कि वो डिस्टेंस कहीं पर से भी, यहाँ से हो सकता है, नीचे से हो सकता है, कहीं पर से भी हो सकता है, तो रफ स्केच है तो यहाँ से ही ले लेते हैं। वो वाला डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट -301। ओके, तो ये डिस्टेंस है तो चलो D1 है, यहाँ पर भी डिस्टेंस है तो मान लो D2 है। अभी दोनों डिस्टेंस सेम है क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है इक्वी डिस्टेंस, दोनों सेम है, ठीक है। और ये प्लेन का इक्वेशन भी दे रखा है, r डॉट 3 4 12 3i + 4j - 12k एंड इज इक्वल टू नहीं +13 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस वाला जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला हमने लिखवाया था आपको, ठीक है ना, थियरी में, लास्ट थियरी थी उसकी। पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस, तो वो इसके लिए भी मिलेगा और इसके लिए भी, मतलब कि D1 भी मिल जाएगा, D2 भी मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में दे रखा है दोनों सेम है, दैट मींस D1 इज इक्वल टू D2। फिर उसको सॉल्व करेंगे तो वहां से हमें ये जो P है उसकी वैल्यू मिल जाएगी, ओके ना। तो चलिए सबसे पहले जो प्लेन है उसको हम सॉल्व कर ले थोड़ा सा। हियर r डॉट 3i + 4j - 12k, तो पहले क्वेश्चन ओरली समझ लेना है, देन उसको सॉल्व करना है। अब हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है r ऑन 3 4, r मतलब xi yj z के डायरेक्टली हमें पता है, x के साथ 3 आएगा तो वो 3x, यहाँ पर जो y होगा उसके साथ 4 तो 4y, और यहाँ पर जो z होगा उसके साथ -12 तो -12z + 13 इज इक्वल टू 0। ये प्लेन का इक्वेशन रेडी है। चलिए अब ये प्लेन का डिस्टेंस, ये प्लेन से ये पॉइंट का डिस्टेंस हमें निकालना है। मान लो ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट डी है, ओके। तो डिस्टेंस D1 इज इक्वल टू, ओके यहां से देख लो, तो 1 डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें आना चाहिए। जो प्लेन का इक्वेशन होता है वो मॉड्यूलस में लिखते हैं, डिवाइड बाय अंडर रूट करके, जो नॉर्मल होता है मतलब कि डायरेक्शन ऑफ रेशियो 3 4 -12 उसका स्क्वायर करना होता है। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, -12 का स्क्वायर, फॉर्मूला हमें आना चाहिए। और जो प्लेन का इक्वेशन होता है वो ऊपर लिखना होता है, और उसमें जो एक्स वाई जेड होता है उसकी जगह ये पॉइंट जो होता है उसके एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। एक्स की जगह 1 तो 3 × 1 + 4, वाई की जगह 1 -12, जेड की जगह p तो -12p एंड +13, ओके। तो ये आना चाहिए, ओके। चलिए तो अब ऊपर थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन, 3 + 4 मतलब 7, ओके। डायरेक्टली देखो 3 + 4 7, 7 + 13 मतलब 20, तो 20 - 12p डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 9 + 16 25 + 144 मतलब 169, और 169 का रूट मतलब 13, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस D1। चलिए नाउ नेक्स्ट, मतलब कि ये पॉइंट अब लेना है, उसमें से डिस्टेंस D2 मिलेगा, देन दोनों को इक्वेट कर लेना है। डिस्टेंस D2 फ्रॉम पॉइंट B से प्लेन, ओके ना। तो वो थोड़ा बहुत आप बीच में लिख लेना, मैंने नहीं लिखवाया वरना टाइम बहुत जाएगा। देखो ये 3 है, x की जगह x कोऑर्डिनेट -3 + 4, y की जगह y कोऑर्डिनेट 0 -12, और z की जगह 1 + 13 डिवाइड बाय अंडर रूट, तो वही नीचे जो था एज इट इज, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और -12 का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। चलिए ऊपर 3 3 -9 + 0 + 13, 13 - 9 मतलब 4, और ये -12 है तो 13, ओके डायरेक्टली कर दिया मैंने। 13 - 12 मतलब 1, 1 - 9 मतलब -8 एंड डिवाइड बाय 13, ओके। ये तो 13 ही आएगा D2। तो D1 D2 मिल चुके हैं, दोनों को कंपेयर कर लिया, D1 = D2 क्वेश्चन में दिया हुआ था भाई।
चलिए, तो d1 मतलब मॉड्यूलस ऑफ 20 माइनस 12p डिवाइड बाय अंडर 13 इज इक्वल टू d2 मतलब ये 8 का मॉड्यूलस या 8 माइनस 8 का मॉड्यूलस सेम ही होता है, माइनस लिखोगे नहीं लिखोगे चलेगा, डिवाइड बाय 13 कैंसिल है। अब मॉड्यूलस निकालना है तो आपको प्लस और माइनस लिखना पड़ता है, तो दोनों में से किसी एक को ही प्लस और माइनस लिखना है। ये तो हमें पता है, चलो मॉड्यूलस ऑफ 8 मतलब प्लस ही होगा, तो यहाँ पर हम प्लस और माइनस लिख लेंगे 20 माइनस 12p। एक ऑप्शन आएगा प्लस के लिए और सेकंड ऑप्शन आएगा माइनस के लिए। 20 माइनस 12p इज इक्वल टू 8 और माइनस 20 माइनस अंदर जाएगा तो प्लस 12p इज इक्वल टू 8। बस p की वैल्यू फाइंड करने की मिल जाएगी। 20 माइनस 12, 12 डिवाइड बाई 12 मतलब p इज इक्वल टू 1। डायरेक्टली समझ में ना आए तो सॉल्व कर लेना। 8 प्लस 20 मतलब 28, तो 12p इज इक्वल टू 28, तो p इज इक्वल टू 28 बाई 12 कैंसिल हो रहा है 2 से, ओके तो 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 से तो ऊपर आएगा 7, 7 4 जा, और नीचे आएगा 4 से मतलब 3, तो ये हो जाएगा p। तो दो वैल्यू मिल रही है आपको p की, 1 एंड 7/3। चलिए, कोई डाउट है? तो डिस्टेंस निकालना है आपको पॉइंट से प्लेन का, फॉर्मूला हमें पता है सर ये। बोलिए। પાછળ 3 વેલ્યુ આપીશ 3 વેલ્યુ તો ના આવે, કઈ છે ત્રીજી વેલ્યુ? અને સર 1 નહીં એમાં 1 નથી? ક્વેશ્ચન નંબર 14 જ જોવો છો ને પાછો, બીજો કોઈ નહીં જોતા ને? હા સર 14 અરે આમ તો મારા સોલ્યુશનમાં ટેક્સ્ટ બુકમાં તો આ જ આન્સર છે, 1 and 7/3 બરાબર છે। ઓકે, કંઈક બીજો જોતા ના હોય પાછું, મિસેલેનિયસ એક્સરસાઇઝ 11 માં ક્વેશ્ચન નંબર 14 એ જ છે ને પાછો। યસ સર ओके तो बस आंसर तो यही है। ओके चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके तो आपकी टेक्स्ट बुक में देख यस लेना, सर, वो 3 वैल्यू दी है 3 वैल्यू है, ये दोनों तो है कि नहीं है? ये दोनों भी नहीं है, तो 1 नहीं है। 1 नहीं है, बट आंसर तो यही है। तो आपकी टेक्स्ट बुक में देख लो कि ये प्लेन का इक्वेशन यही है कि और कुछ है। देखो है સર મેગ્નિટ્યુડમાં તમે -d લખાયું છે ને આ બાજુ એ તો પ્લેનનું ઇક્વેશન જે પણ હોય એ આ બાજુ લઈ લેવાનું। તો આપણે આ બાજુ આપેલું જ છે ક્વેશ્ચનમાં, 30 ને આ બાજુ જ આપેલા છે। એ d પ્લસ પણ હોય માઇનસ, એ તો વેલ્યુ છે, એ પ્લસ બી હોઈ શકે માઇનસ બી હોઈ શકે, એ તો એના ઉપર કઈ નથી એમ। ઇક્વેશન આ જ છે ને પ્લેનનું? यस सर। પછી પોઈન્ટ આ જ છે 11p અને -301। यस बस तो फिर सही है, बाकी तो कुछ है नहीं अब। ठीक है बस यही आपका आंसर हो जाएगा, 11p -301 एंड पॉइंट प्लेन पर बराबर है। और टेक्स्ट बुक में भी आंसर सही है मेरा तो अंदर। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ओके आंसर गलत हो सकता है, वैसे जरूरी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। हमें क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर क्या दिया हुआ है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है, पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो यहाँ पर दो प्लेन है, ऐसे दो प्लेन है, एक प्लेन है यहाँ पर और सेकंड वाला प्लेन यहाँ पर है। तो दोनों आप सोचो कि एक प्लेन है, एक सेकंड वाला प्लेन यहाँ पर है। ओके ये दोनों प्लेन है, तो दोनों में से एक बीच में से एक इंटरसेक्शन लाइन निकलेगी, है ना? वो इंटरसेक्शन लाइन जो होती है, वो वाली लाइन जो प्लेन में है, वो वाले प्लेन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। मतलब ये जो दो प्लेन है, ऐसे जो आपको बताया, ये दो जो प्लेन है उसमें से जो एक लाइन पास हो रही है, तो वो जो लाइन है जहां पर है, मतलब जो प्लेन के अंदर है, वो वाले प्लेन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है। अब आपको याद होगा ऐसे दो प्लेन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो और तीसरा प्लेन हमें फाइंड करना हो तो कौन सा फॉर्मूला था? ऐसे तीसरा निकालना हो तो याद है? हाँ, π1 प्लस लेमडा π2 इज इक्वल टू 0, वो वाला हमारा फॉर्मूला था। तो यहाँ पर स्टार्टिंग तो वहां से ही होगा, और लास्ट में हमें दे रखा है कि जो प्लेन हम फाइंड कर रहे हैं वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। हमारा प्लेन ये है और नीचे एक्स एक्सिस है, दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है।
अब प्लेन जो हम फाइंड करने वाले हैं, प्लेन का होता है भाई नॉर्मल ऐसे, और ये एक्स एक्सिस है तो उसकी डायरेक्शन होती है आई के। तो ये नॉर्मल एन और ये वाली आई दोनों एक दूसरे के साथ क्या हुए, परपेंडिकुलर हुए। तो परपेंडिकुलर मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो। तो कहीं ना कहीं वो सब हमें यहाँ पे यूज करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाई वन प्लस लेमडा पाई टू वाला फॉर्मूला, तो आपको ये प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। प्लेन के इक्वेशन में से हमें नॉर्मल मिल जाएगा, और वो वाला नॉर्मल मतलब जो प्लेन है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने के कारण जो प्लेन का नॉर्मल होगा एन कैप, उसका डॉट सॉरी एन कैप नहीं वेक्टर एन, उसका डॉट प्रोडक्ट आई के साथ हमें क्या लेना है, जीरो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो है। ठीक है ना, तो ऐसा हमें सोच लेना है पहले से। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ये सब हम करने वाले हैं पूरे क्वेश्चन के अंदर। तो देखो नंबर 15, दो प्लेन के इक्वेशन दे रखे, फर्स्ट वन पाई वन, वो इक्वेशन है आर डॉट आई प्लस जे प्लस के। तो पहले से ये चैप्टर के अंदर आपने ध्यान रखा होगा ये सब, तो आपको अब थोड़ा बहुत इजी लगने लगेगा, वरना तो हार्ड ही है। देखो आर मतलब एक्स वाई जेड वाला, एक्स इंटू वन मतलब एक्स, वाई इंटू वन मतलब वाई, जेड इंटू वन मतलब जेड। वो वाला वन वहां पर है, वो यहां पर ले ले तो माइनस वन, ये हो जाएगा पाई वन इज इक्वल टू जीरो। चलिए नेक्स्ट पाई टू के लिए, पाई टू क्वेश्चन में सेकंड प्लेन का इक्वेशन हमें दे रखा है पाई टू, वो है टू आई सॉरी आर के साथ टू आई प्लस थ्री जे एंड माइनस के प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। चलिए तो पहले डॉट, डॉट मतलब एक्स वाई जेड के साथ ये वाले का डॉट, तो यहाँ पर x उसके साथ टू मतलब टू एक्स, यहाँ पर y उसके साथ थ्री मतलब थ्री वाई, एंड यहाँ पर माइनस वन के साथ z मतलब माइनस जेड प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। ये हुआ पाई टू। क्वेश्चन में कभी भी दो प्लेन के इंटरसेक्शन की बात हो तो आपको एक ही फॉर्मूला पाई वन प्लस लेमडा पाई टू इक्वल टू जीरो लगना है। ओके, तो क्वेश्चन में यहाँ पर वो बात की गई है, तो दो प्लेन इंटरसेक्ट हो रहे हैं, दैट मींस पाई वन प्लस लेमडा पाई टू इज इक्वल टू जीरो। पाई वन का इक्वेशन है हमारे पास ऊपर, वो लिख ले, तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस वन प्लस लेमडा पाई टू का इक्वेशन टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस जेड प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। चलिए अब यहाँ से x वाले टर्म यहाँ पर है और यहाँ पर है, x निकलेगा कॉमन तो मिलेगा यहाँ से वन, यहाँ से x निकलेगा तो टू लेमडा, वन प्लस टू लेमडा और x बाहर। सेकेंड y है वन निकले, y निकलेगा तो वन, यहाँ पर थ्री वाई लेमडा, y निकलेगा तो थ्री लेमडा बचेगा, वन प्लस थ्री लेमडा y कॉमन। लास्ट में z और यहाँ पर लेमडा माइनस में है, तुम कॉमन निकाले यहाँ से z, तो वो वाला वन, यहाँ पर z निकलेगा तो लेमडा इंटू माइनस मतलब माइनस लेमडा और उसके साथ z। डायरेक्टली ना आए तो लेमडा मल्टीप्लाई कर लो, देन x वाले टर्म है उसमें से x, y वाले में से y, z वाले में से z, और लास्ट में कांस्टेंट प्लस ये वाला माइनस वन है और ये वाला फोर लेमडा है प्लस में इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा प्लेन का इक्वेशन है, जो हमें फाइंड करना है यही इक्वेशन है, बट क्वेश्चन में दे रखा है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, तो अभी आपको बताया ये हमारा प्लेन जो हमें फाइंड करना है वो एक्स एक्सिस को पैरेलल है, एक्स एक्सिस मतलब आई कैप और प्लेन मतलब उसका नॉर्मल। तो ये दोनों की डायरेक्शन देखोगे तो दोनों परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर के लिए हम डॉट प्रोडक्ट जीरो लेते थे, तो वो हमें यूज करना है। तो चलिए सबसे पहले वेक्टर एन निकाल ले नॉर्मल, तो यहाँ पर है वेक्टर एन, वो हो जाएगा एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट। ओके, एबीसी वाला होता था वही, वन प्लस टू लेमडा उसके साथ आई, वन प्लस थ्री लेमडा उसके साथ जे, एंड लास्ट में वन माइनस लेमडा उसके साथ के, एंड सेकेंड वन चाहिए हमें आई, आई तो आई होता है। ओके, एंड डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, डायरेक्शन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो है आई कैप।
तो अब दोनों का हमें डॉट प्रोडक्ट ले लेना है भाई 0, उसमें से लेमड़ा मिलेगा, वो वाला लेमड़ा यहाँ पर रखेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। चलिए तो नाउ हमें n डॉट i इज इक्वल टू 0 लेना है। नाउ n डॉट i इज इक्वल टू 0। अब जो डायरेक्टली करेंगे हम, ये ओनली i है तो i का डॉट प्रोडक्ट सिर्फ i के साथ होता है, ओके। और वो वाला i यहाँ पर है 1 + 2 लेमड़ा, और ये वाला i, तो दोनों का डॉट i डॉट i 1, तो मिलेगा ओनली 1 + 2 लेमड़ा। और बाकी के ये j 1 + 3 लेमड़ा यहाँ पर नहीं है j, तो वो 0 के साथ 0 हो जाता है। 1 - लेमड़ा k के साथ जो है वो यहाँ पर नहीं है, मतलब वो भी 0 हो जाता है, तो इज इक्वल टू 0। तो डॉट प्रोडक्ट मैंने डायरेक्टली कर लिया है, लेमड़ा मिल गया -1/2। वो लेमड़ा हमें ये प्लेन के इक्वेशन में रख लेना है, वो हो जाएगा हमारा आंसर। लेमड़ा की जगह -1/2 आप यहाँ पर रखोगे तो वो तो 0 देगा ही देगा। उसके साथ x 1 + 3 लेमड़ा की जगह -1/2, उसके साथ y n + 1 माइनस z की जगह -1/2 और z प्लस -1 + 4 और -1/2 इज इक्वल टू 0। ऐसे खुद सॉल्व कर सकते हो। ये वाला पूरा टर्म 0 है तो 0x, ओके, 2 कैंसिल, 1 - 1 0। यहाँ पर 2 × 1 2 - 3 -1/2 y -1/2 y। ये 2 × 1 2 + 1 3 3/2 × z प्लस 3/2 इसके साथ z। लास्ट में 2 है, ये पर 2 कैंसिल हो जाएगा तो -1 - 2 मतलब -3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर है, ओके ना। 0 लिखने की जरूरत नहीं है। चलो फिर भी सॉल्व कर लेते हैं हम। ऊपर नीचे 2 है तो 2 एलसीएम है, चलो तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 एलसीएम है तो ऊपर -y प्लस 3z, 2 से ऊपर यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो -6 इज इक्वल टू 0, माइनस से भी मल्टीप्लाई किया तो y - 3z + 6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को समझना है और कैसे सॉल्व करना है ओरली आपको पता होना चाहिए, देन लास्ट में तो आंसर मिल ही जाता है ऐसे, ओके। तो चलिए बहुत हो गया आज का, इतना ही रखते हैं क्योंकि अभी है क्वेश्चन 16 से कितने हैं 23 तक है ना, तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में खत्म कर लेंगे। चलिए तो आज इतना ही रखेंगे, 15 तक आपको कंप्लीट करने हैं होमवर्क के अंदर। कोई डाउट है तो आप बोल सकते हो, या फिर संडे को जब भी आओ आप क्लास पे तो जो भी डाउट है वो क्लियर कर लेना, ठीक है। पूरा चैप्टर नहीं आ रहा तो बोल देना पहले से, तो वैसा आपको टाइम देकर क्लास पे ही करवा ले, ठीक है ना। जो भी आपको अच्छा लगे उसके हिसाब से सेट कर लेंगे, बट आना चाहिए कुछ भी हो। चलो तो फिर होमवर्क कंप्लीट करके सेंड कर लेना।